हुजूर की आमद की खुशी में लंगर भी किया करो, खाना भी किया करो, मिलाद किया करो, गरीबों की देखभाल भी किया करो, उनकी खिदमत भी किया करो, और उसको नाजायज और हराम ना किया करो, ना कहा करो। अजीब माहौल बना के रखा लोगों ने। अगर सुन्नी एक झंडा लगा दे तो हमसे पूछते हैं ये कुरान में कहां आया है? कुरान में झंडा कुरान में कहां आया है? अच्छा, ज्यादातर एक ही रंग के लगते हैं, हरा रंग है ना। ये हरा रंग का झंडा कुरान में कहां आया है? तो भाई इस साल जो 12वीं शरीफ की तारीख थी वो 5 सितंबर सन 2025 थी। तो 5 सितंबर को हरे झंडे लहराए तो मौलाना साहब दलील मांगने लगे। पकड़ लिया हमने कहा मौलवी साहब 20 दिन पहले 15 अगस्त को आपने भी तो तिरंगा लहराया था। कुरान में कहां लिखा है? दलील दो। और अगर इतना ही कुरान के मानने वाले हो तो हुकूमत को खत लिखो कि हम तिरंगा नहीं लहराएंगे, क्योंकि हमको कुरान में कहीं नहीं मिल रहा है। मगर हम जानते हैं कि ऐसा करेंगे तो खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा, और तिरंगा इंशाअल्लाह हम भी लहराएंगे, हमारी नस्लें भी लहराएंगी। इसलिए कि तिरंगा हमारे मुल्क की शान है, जान है, बान है, आन है। गुलामी जहमत है, आजादी अल्लाह की रहमत है। आजाद मुल्क में सांसें ले रहे हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। तो इंशाअल्लाह तिरंगा हम भी लहराएंगे, हमारी नस्लें भी लहराएंगी। मगर जमाना सुन ले कि हम तिरंगा इसलिए लहराते हैं कि सारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था, और यकरंगा नबी के झंडा इसलिए लहराते हैं कि ये सारा जहान आजाद हुआ था। अरे जहां तिरंगा है वहीं यकरंगा है। अरे बोलो भाई जरा। जरूरी है। अरे भाई कोई झंडा लगाना फर्ज व वाजिब तो है नहीं। शाहनवाज भाई नहीं लगाते, ना लगाएं, मैंने कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं लगाऊं तो ये तो मुझे कुछ ना कहें। और अगर ये मुझसे कुरान से दलील मांग रहे हैं तो मैं भी तो इनसे मांगूंगा दलील। जहां तिरंगा लिखा है वहीं यकरंगा लिखा है। अल्लाह का शुक्र है। बहुत दिनों से एतराज हो रहा, सोच रहा जवाब दे दूं। लोग कहते हैं कि हुजूर ने अपना मिलाद मनाया जो तुम मनाते हो। तो भाई हुजूर ने तो बहुत सारे ऐसे काम नहीं किए जो हम कर रहे हैं। सहाबा ने भी नहीं किए। सहाबा तो कच्ची मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, हम लोग पक्की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। सहाबा ने लोटों से वुजू किया, वो भी मिट्टी के, और हम टंकी टोटियों से वुजू कर रहे हैं। जो चीज हुजूर के जमाने में नहीं थी वो बिदअत है। तो आप भी तो हुजूर के जमाने में नहीं थे, आप भी तो बिदअत हैं। बोलो भाई। हर बिदअत नाजायज और हराम नहीं है। बिदअत की 2 किस्में हैं, बिदअत हसना और बिदअत सय्यिआ। बिदअत सय्यिआ से बचो, और बिदअत हसना में कोई हर्ज नहीं। और अगर कोई मुल्ला मौलवी नबी का मिलाद ना मनाते ना मनाए, मुंह सकोड़ के घर में बैठे रहे, दुनिया के 57 मुल्कों में गवर्नमेंटी सतह पर मेरे नबी का मिलाद मनाया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत नहीं, यहां जमहूरिया हुकूमत है, जमहूरियत की हुकूमत है। संविधान के तहत यह मुल्क चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है यहां गवर्नमेंटी सतह पर नहीं मनाया जाता, लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरे हिंदुस्तान को छुट्टी दी जाती है, और यह बताया जाता है कि अमन वाले नबी की मिलाद के दिन आज पूरे हिंदुस्तान की छुट्टी है। और अगर आपको नबी की मिलाद के दिन छुट्टी बिदअत मालूम हो रही है तो आप ऑफिस में खत लिख दीजिए कि हम उस दिन भी ऑफिस आएंगे, हमें छुट्टी नहीं चाहिए चूंकि बिदअत है। आप ना लो छुट्टी। तवज्जो चाहूंगा, ये मैं आपको सुना नहीं रहा हूं, बल्कि जो एतराजात है उनका जवाब दे रहा हूं। अब सुनिए, मेरे नबी ने अपना मिलाद क्यों नहीं मनाया। भाई मैंने बारहा कहा, अभी भी आपसे कहा कि नबी ने मिलाद मनाया, लेकिन हमने समझा नहीं। हजरत
जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए और उसके बाद जब हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए तो मालूम है सहाबा की क्या कैफियत थी। जिस दिन मेरे नबी का विसाल हुआ, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मुख्तसर बताऊंगा। उस दिन सहाबा को इतना अफसोस हुआ था कि हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस एक सहाबी हैं, उनको तो हार्ट अटैक आ गया और हुजूर के विसाल के गम में वो दुनिया से चले गए। हजरत उस्मान गनी की कैफियत ये थी, कभी इधर बैठते कभी उधर बैठते और कुछ ना बोलते। ये आलम था। सहाबा पर अजीब कैफियत तारी थी और हजरत उमर को जब पता चला तो तलवार लेके निकल गए और कहने लगे नबी को जिसने मुर्दा कहा, ये कहा कि नबी मर गए, उसकी गर्दन मार दूंगा। पता चला नबी को मुर्दा कहने वालों के लिए हजरत उमर की तलवार तैयार है। हजरत उमर का यह हाल था जी। सहाबा पर अजीब कैफियत थी। एक बात मुझे आप बताएं, अगर हमारे घर में किसी लड़के की शादी हो और ठीक शादी से 2-3 दिन पहले उसके वालिद का इंतकाल हो जाए तो उसी दिन शादी होती है? अक्सर नहीं होती, तारीख टल जाया करती है, तारीख आगे बढ़ जाया करती है ना। लेकिन महीना, 2 महीने, 3 महीने के बाद उसी घर में बिरयानी भी बन रही है, कोरमा भी बन रहा है और उस लड़के की खुशी बखुशी शादी भी हो रही है। चूंकि घर का जो मेन आदमी था उसका इंतकाल हो गया तो घर वालों को अफसोस था। लेकिन जैसे जैसे जमाना गुजरता गया, गम ढलता गया और खुशियां बहाल हो गई। मेरे नबी सहाबा के लिए क्या थे मेरे नबी, मैं उससे लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। भैया अरे, लेकिन उसी घर में खुशियां बहाल हो जाती हैं कि नहीं? अब बताओ भाई, सहाबा के लिए हुजूर से बढ़कर के कौन था? तो जब मेरे नबी का विसाल हुआ तो मुझे बताओ, वही विसाल का दिन, वही विलादत का दिन। तो जब मेरे नबी की 12वीं की तारीख आती तो सहाबा के दिल में हुजूर के जाहिरी विसाल के गम भी ताजा हो जाते थे। हम और आपके गम को छटने में महीने लगते हैं, हुजूर के गम को छटने में सदियां लग गई। मगर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, गम खत्म होता जा रहा है और पूरी दुनिया में नबी की मिलाद का जश्न बढ़ता चला जा रहा है। सहाबा ने इसलिए नहीं मनाया, लेकिन 400-500 साल के बाद लोगों ने नबी की मिलाद का जश्न मनाया। और अगर हुजूर की मिलाद का जुलूस निकालना शिर्क है तो क्या पूरी दुनिया ये जितनी मिलाद मना रही है ये सब मुशरिक हो गए? बस खाली मौलवी साहब ही मुसलमान रह गए? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इतनी बातों के बाद अब आइए कुछ जरूरी बातें आपसे कर लूं। हजरात, जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम उसे तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं। और जब बर्थडे स्पेशल हो तो स्पेशल गिफ्ट। पहले बच्चों का जन्मदिन होता था और अभी तो 75 साल के दादाजी भी जन्मदिन मना रहे हैं, जबकि उन्हें पक्का नहीं मालूम होगा कि मैं उसी तारीख में पैदा हुआ था। मगर इसी बहाने से कुछ बटोरने मिल जाएगा तो दादा लोग भी आजकल जन्मदिन मना रहे हैं साहिबों। जब बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं। ये साल 1500 साला मिलादुन नबी थी, यानी मेरे नबी को दुनिया में तशरीफ लाए हुए तकरीबन 1500 साल मुकम्मल हो चुके। 1500 साल मिलादुन नबी के इस हंसी मौके पर अपने नबी को क्या तोहफा पेश कर रहे हैं आप? और यह भी याद रहे कि मेरा नबी हमारे तोहफे और गिफ्ट का मोहताज नहीं है। उसकी शान तो यह है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो हमारे तोहफे और गिफ्ट का मोहताज नहीं है। आओ
अपने नबी को गिफ्ट दे दो और ऐसा गिफ्ट दे दो, ऐसा गिफ्ट दे दो कि मेरे नबी खुश हो जाएं। तो मेरे नबी की खुशी सबसे ज्यादा किस चीज में है? तो हदीस में मैंने पढ़ा है, नबी फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। ए नबी की मिलाद में आने वालों, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, आओ नबी को नमाजों का तोहफा पेश करें। और जरा तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिए, क्योंकि आजकल मिलाद शरीफ पर एतराजात बहुत होते हैं, इसलिए ये सारी बातें मैंने पेश कर दी और ये साबित कर दिया कि हुजूर जिंदा है। हुजूर, इसलिए 12 वफात मत कहना, ये 12वीं शरीफ है, 12 वफात नहीं है। 12 वफात वो कहे जो नबी की वफात मानता हो, हम तो नबी की जिंदगी मानते हैं मियां। 12वीं शरीफ कहा करो, इसी से तुम्हारा अकीदा पता चल जाएगा। 11वीं शरीफ तो कहने की आदत है ही, एक और बढ़ा लो 12वीं शरीफ। 12 वफात मत कहा करो। हाँ, बहुत होशियारी हुई है 12 वफात रटवाने में, मगर इंशाल्लाह हम जल्दी खत्म करने वाले हैं उसको इंशाल्लाह ताला। तवज्जो, 12वीं शरीफ इंशाल्लाह, तवज्जो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा और गिफ्ट होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर गिफ्ट नहीं देंगे तो आपका बच्चा एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। इसलिए एक बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत दो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बोल दो यार, बोल दो भाई। अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। एक बाप की तरफ से बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफा बेहतरीन तरबियत है। आपके इसी गांव में कितने खानदान ऐसे होंगे कि जिन्होंने इज्जत की जिंदगी गुजारी होगी, मगर उस घर के बिगड़े हुए लड़कों ने और बिगड़ी हुई लड़कियों ने पूरे खानदान की इज्जत को पामाल करके रख दिया, खाक में मिला दिया। ये इस वजह से कि हमने बच्चों की सही तरबियत नहीं की है। तो सबसे पहली चीज जिस पर हमें जोर देना है वह है हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क। अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाओ, हुजूर का इश्क सिखाओ। और याद रहे, बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूं आपसे, हमारे नारे तो ये लगते हैं, ये है मेरी नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। जुलूस में 2000 लोग हैं, मगर मस्जिद में सिर्फ 20 ही नमाजी हैं। तो मैं नहीं मानता भाई आपके इश्क रसूल को। जुलूस में 2000 लोग और मस्जिद में 20 नमाजी। इसी से कुछ लोग फायदा उठाते हैं, कहते हैं ऐसा जुलूस निकालने से फायदा क्या कि मस्जिद ना भर सके। अरे भाई, तो मस्जिद तो और दिन भी खाली रह जाती है, भरवाओ। और दूसरी बात यह है कि नाक पर मक्खी बैठेगी तो नाक काटोगे या मक्खी उड़ाओगे? बोलो भाई, मक्खी उड़ाएंगे कि नाक काटेंगे? मक्खी उड़ाएंगे, जाहिर सी बात है। मगर ये हुजूर की सच्ची मोहब्बत नहीं है कि जुलूस में तो 2000 लोग हैं, मस्जिद में सिर्फ 20 नमाजी। और बड़ी तवज्जो के साथ सुन लीजिए, हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, हमारा हुजूर से इश्क कैसा होना चाहिए। तो आओ सीखते हैं हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से। उमर कौन? उमर वो हैं कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। थोड़ा सा बोलते जाइए। मेरे नबी फरमाते हैं कि उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ थामा और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ थामा, और दोनों के हाथों को थाम करके मेरे नबी ने फरमाया हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, कयामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे।
तो वो है उमर। मेरे नबी ने एक दिन हजरत उमर से फरमाया, गौर से सुनिएगा, कि उमर तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, कितनी मोहब्बत करते हो। गौर से सुन लीजिए भाई, तकरीर खत्म कर रहा हूं, परेशान ना हो। हजरत उमर से मेरे नबी ने फरमाया कि उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जो अपनी कैफियत पा रहा हूं, भाई साहब सुनने की चीज है, एक एक टुकड़ा जो आपके सामने बयान कर रहा हूं आप इसको सुन लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरी तकरीर इनकलाब बर्पा कर देगी, मगर मुझे रब की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो आपके ईमान में ताज़गी भी आएगी, इंशाअल्लाह अमल खैर की तौफीक भी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे नबी ने हजरत उमर से फरमाया, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले मुझे अपनी जान अच्छी लगती है, अपनी जान अजीज है, और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। भाई साहब उठिए, अमर जागो यार, जागो, रोज तो सोती हो, कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने हजरत उमर से फरमाया, उमर कितना चाहते हो, कितना प्यार है। या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। अरे भाई, इतनी बड़ी बात भी बहुत बड़ी बात है। क्या कहा था हजरत उमर ने, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले आप बताइए, सबसे पहले अपनी जान और उसके बाद या रसूल अल्लाह आप, यही तो फरमाया था ना। अरे भाई, सबको अपनी जान अच्छी लगती है। हजरत उमर का जवाब फितरी था, और लोग आजकल दोस्ती यारी में कह देते हैं कि अरे यार मैं तो तेरे लिए जान दे दूंगा जी। अरे यार क्या बात करता है दोस्त, तेरे लिए तो जान हासिल है, लेकिन उसी से 500 रुपए मांगिए तो उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी के लिए जानवान नहीं देता, चक्कर में मत रहना। समझाओ मेरी कौम की बेटियों को, अरे मेरी बहनों, जहां जहां से मेरे अपने भाई की गुफ्तगू सुन रही हो, सुन लो। उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। इसलिए मेरी बहन, उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। सैयदा फातिमा वो हैं कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि ए लोगों, मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, मेरे जनाजे को रात में उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो फातिमा, ए मेरी कौम की बेटियों, तुम उसी फातिमा की कनीज हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी फातिमा होना चाहिए और तुम्हारा किरदार भी सैयदा फातिमा ज़हरा जैसा होना चाहिए। उनके कनीज बन करके जिंदगी गुजारो। इजाजत है भाई, बोलूं आगे। तो मेरे नबी ने हजरत उमर से फरमाया, उमर कितनी मोहब्बत करते हो। या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अपनी जान से मोहब्बत करता हूं और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया, उमर तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी फरमाते हैं, अल-आन या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ए नबी का आशिकों, नबी की मोहब्बत का तकाजा यह है कि अपने माँ बाप से बढ़कर के अपने नबी से प्यार करो, अपनी औलाद से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, रिश्तेदारों से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारी दुनिया से बढ़कर के नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो हो जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत,